हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेपाल सीरीज एपिसोड 2। पिछली वीडियो में आपने देखा काठमांडू की रौनक। आज की सुबह बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हम जा रहे हैं नेपाल की जान पोखरा। हमने सुबह का नाश्ता किया और निकल पड़े। काठमांडू से पोखरा का रास्ता करीब 200 किलोमीटर है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये बोरिंग होगा। यहाँ के पहाड़, नदियाँ और रास्ते देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रास्ते में एक बहुत ही फेमस जगह पड़ती है, मनकामना देवी मंदिर। ये मंदिर गोरखा जिले में है और माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ की रानी के पास दैवीय शक्ति थी। मनकामना का मतलब है मन की कामना पूरे करने वाली माता। वहाँ हम पहुँचे थ्रू द केबल कार। जब आप केबल कार से ऊपर जाते हैं तो नीचे त्रिशूली नदी और गहरे जंगल दिखते हैं। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। यहाँ की खूबसूरती देखकर मन नहीं भर रहा था। यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी के साथ फोटो खिंचाई और हमने कंटिन्यू करी अपनी जर्नी पोखरा के लिए। शाम को हम पहुँच गए थे अपने होटल द वाइट पर्ल। यहाँ पे चेक इन किया और रूम से इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखता था फेवा लेक का। रात को हम निकल गए डिनर के लिए और हमने वहाँ पे ट्राई किया नेपाली थाली, जिसमें दाल, चावल, चटनी, साग, काफी कुछ था ट्राई करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को जितना थके हुए थे, सुबह उतना फ्रेशन अप होकर चल दिए फेवा लेक देखने। ये नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब बारी थी पूरा पोखरा एक्सप्लोर करने की। हमने यहाँ पे बस बुक करी थी, हाई पीक ट्रेवल एंड टूर। हमने सबसे पहले दर्शन किए गुप्तेश्वर महादेव के। उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा तय करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप इज डेवीज फॉल। इसका असली नाम पताले छांगो भी है। इसका पानी जमीन के अंदर गायब हो जाता है, जो देखने में जादुई लगता है। अब आ गई है वो जगह जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, पमदी कोट शिवा स्टैचू। ये पोखरा का नया अट्रैक्शन है। यहाँ महादेव की 51 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है। यहाँ से पूरे हिमालय की रेंज साफ दिखती है। ऐसा लगता है मानो शिव जी पहाड़ों की रक्षा कर रहे हैं। सच कहूँ तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट स्टॉप पर जाने के लिए हमें करनी पड़ गई ट्रैकिंग, जो था पीस स्तूपा। अब यहाँ पे काफी चलने के बाद हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। इसे जापान के बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। यहाँ शोर करना मना है। यहाँ से फेवा लेक और पोखरा शहर का जो बर्ड आई व्यू मिलता है, वो आपकी पूरी ट्रिप वसूल कर देगा। तो अब बारी थी सेती रिवर हैंगिंग ब्रिज की। हम निकल गए और नेपाल आए और झूलते हुए पुल पर ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है। ये पुल काफी ऊंचा है और नीचे दूध जैसी सफेद सेती नदी बहती है। फोटो खिंचवाने के लिए बेस्ट जगह है ये। अब दर्शन करेंगे माँ दुर्गा के, विंध्यवासिनी मंदिर। ये पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। यहाँ की बनावट बहुत सुंदर है और यहाँ से अन्नपूर्णा पर्वत साफ दिखता है। ये था हमारा लास्ट स्टॉप। हमारा ये पोखरा का टूर हमेशा यादगार रहेगा। शाम को हम वापस अपने होटल पहुँच गए। सच बताऊं तो पैर थक चुके थे, पर दिल अभी भी उन नज़ारों में खोया था।
रात को होटल में ही हमने आराम से डिनर किया, से मोमोज और नेपाली थाली ट्राई की, पैकिंग समेटी क्योंकि अगली सुबह हमें वापस काठमांडू के लिए निकलना था। पोखरा की आखिरी रात थोड़ी इमोशनल थी क्योंकि ये शहर बहुत प्यारा है। यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी चल रहे थे होटल में, जो हमने आराम से बैठकर देखे और फिर सोने चल दिए। अगली सुबह हम तैयार होकर अपनी सोफा बस में पहुंच गए। अगर आप पोखरा से काठमांडू जा रहे हैं तो मैं यही बस सजेस्ट करूंगी। ये बहुत कंफर्टेबल बस रही और सफ़र भी आरामदायक रहा। रास्ते में बस एक जगह रुकी जहां हमने बढ़िया नाश्ता किया। रास्ते में एक इंसिडेंट होने की वजह से हमारा काठमांडू का सफ़र काफ़ी लेट हो गया। पर हम पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हम शाम तक वापस काठमांडू पहुंच गए। शाम को होटल में चेक इन किया। काठमांडू पहुंचते ही हमारा मन नहीं माना, तो हम फिर से पहुंच गए पशुपतिनाथ महाराज जी के दर्शन करने। शाम के समय यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है, मन को बहुत शांति मिलती है। हर हर महादेव। सफ़र का आखिरी दिन। सुबह उठकर हमने एक बार फिर भोलेनाथ के दर्शन करे, उनका आशीर्वाद लिया और निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। नेपाल एयरलाइंस की हमारी फ्लाइट थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी नेपाल की पूरी कहानी। काठमांडू की गलियों से लेकर पोखरा की झीलों तक ये ट्रिप मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं और कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले किसी एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय। बादलों के ऊपर से हिमालय को देखते हुए हम वापस दिल्ली आ गए।